हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मेरी ये वीडियो जो है किस टॉपिक पे है ये तो आपको मेरी थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा। देखो, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मेन मोटिव है कि ये वीडियो उस इंसान तक पहुंच जाए जिसको मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी। ठीक है, अपने तो लाइफ में वो कुछ कर नहीं पाया। अपने लाइफ में वो जिससे प्यार करता था उसको तो वो धोखा धोखा तो नहीं दिया, लेकिन उसका साथ नहीं दिया। साथ नहीं दे करके वो छोड़ करके चला गया, जिसकी वजह से जो उसकी बंदी थी वो उसकी शादी किसी और से हो गई। तो हाँ, मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ जिससे लगता था कि मैंने लव मैरिज किया है, रिलीजन चेंज किया है तो रोड में भीख मांग रही होंगी, ऐसा ही वो सोचता था। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो जॉब मैं कर रही हूँ वो जॉब भी मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। खाने पीने की कमी है या फिर मुझे मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मैं जॉब करी। वो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मुझे घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और मैं उसे ये भी बता दूँ कि हाँ, मैंने लव मैरिज किया, तुम्हारी तरह मैंने धोखा नहीं दिया। और मैंने रिलीजन भी चेंज किया है, ये अच्छे से तुमको पता होगा। तो और रिलीजन चेंज करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सब मैं सिर्फ़ उसे नहीं, ये बात मैं सभी को ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने रिलीजन चेंज किया है। ऐसे बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि रिलीजन चेंज करने के बाद मेरी लाइफ़ पूरी की पूरी चेंज हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, हर एक रिलीजन में अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है, उसी तरह इसमें भी है। ठीक है। तो ये मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। ये उतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जैसे सभी सोचते हैं। और सुनो, मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने अपना रिलीजन चेंज किया। पहले मैं हिंदू थी, अभी मुसलमान हो गई हूँ, तो इससे मुझे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं। ना ही मुझे कुछ डिफ़िकल्ट फ़ेस करना पड़ा। ऐसे सभी सोचते हैं कि मुस्लिम बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं, हार्टलेस होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे यहाँ आकर के पता चला है, ऐसे मेरे बहुत सी फ्रेंड भी थी जो मुझे बार-बार एक ही चीज़ बोलती थी कि तुम फँस गई हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए उसके पास, तुम्हें रिलीजन चेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे फैमिली में सभी बोलते थे। लेकिन चलो ठीक है, ये है कि फैमिली वाले तो इसलिए बोलते थे कि अपने बिरादरी से दूर ना जाए, अलग ना जाए। लेकिन मैं चली गई, फैमिली की बात मैं अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि फैमिली वाले तो चाहेंगे कि अपने में ही शादी हो। लेकिन मैं ये फ्रेंड्स जो मेरे हैं उनसे मैं बोलना चाहती हूँ, वो प्यार तो किसी से भी कर लेते, किसी से भी कर लेते हैं, लेकिन वो शादी तक नहीं पहुँच पाते। और जब मैं पहुँच गई, मैंने जब शादी कर लिया, तो सभी को लगता है कि बहुत ज़्यादा दुःख मैं झेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी मैं झेल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और मुस्लिम्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने बहुत से हिंदुओं को देखा है, मेरे फैमिली में भी मैंने देखा है, मतलब अपने नहीं, थोड़ा-सा दूर, कि जो हस्बैंड है वो वाइफ़ को मार रहे हैं। फिर जो वाइफ़ है वो भी बहुत कुछ बोल दे रही है, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है? ये रिलीजन की बात नहीं है कि ऐसे हिंदू करते हैं या ऐसे मुस्लिम करते हैं, ऐसे कोई भी करता है। वो इंसान की बात होती है, वो अपने मतलब कि अपना इंसान कैसे रहे, अपना वो मतलब ये रिलीजन में नहीं आता है कि ऐसा मुसलमान ही करता होगा, ऐसा हिंदू ही करता होगा। ये अभी कोई नहीं मानेंगे। अभी जो मुझे समझाने वाले लोग हैं, फैमिली को छोड़ कर के मैं बोलूँगी, मुझे जो समझाने वाले लोग हैं, वो लोग बोलेंगे कि वो बोलते थे, अभी मेरी शादी की 5 इयर्स हो गई है, तो बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि मुस्लिम जो है, तुम मुस्लिम से शादी कर रही हो, वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, वो तुम्हें मारेगा, अम, देखना तुमको यूज़ करके वो छोड़ देगा। ऐसे-ऐसे मैंने बहुत लोगों से सुना है जब मुझे वो समझाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिससे मैंने शादी किया वो मुसलमान है, वो मुझे बहुत प्यार करता है और तुम लोगों की तरह नहीं। और जैसे तुम्हारे तरह, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तुम्हारे तरह उसने मुझे छोड़ा नहीं। ठीक है? वो अपनी फैमिली के पास लेकर के मुझे आया, अभी साथ में वो रखता है, अपनी फैमिली के साथ मुझे वो रखता है। तुम्हारे जैसा नहीं कि ऑप्शन में छोड़ दिया कि ठीक है, बात करूँगा करूँगा फैमिली से, उसके बाद नहीं किया, फिर उसकी किसी और से शादी हो गई। समझ में तो आ रहा होगा किसके बारे में बोल रहे हैं। और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते थे कि तुम हिंदू हिंदू से ही शादी करो, हिंदू से ही शादी करो। ऐसा पता नहीं वो क्यों बोलते थे, पता नहीं मुस्लिम को लेकर के ऐसा क्या है। लेकिन मैं आज बता दे रही हूँ, मैं अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और आगे भी नज़र मत लगाना, आगे भी मैं रहना चाहती हूँ और रहूँगी भी ज़रूर ही।
और एक बात की मैं आपको बात बताती हूँ, ठीक है? मुझे उस लड़के से जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशली, वो देखता है वीडियो तो ये भी ज़रूरी देखेगा। तो जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उस लड़के ने, एक बार की बात है, जिसकी वजह से मैं उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, नफ़रत जो भी है मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा इसलिए है, क्योंकि देखो स्कूल में वो मेरे साथ था। तो स्कूल में एक ऐसा था कि जब बहुत से मतलब कि शुरू से वो जिस सेक्शन में मैं थी उस सेक्शन में वो शुरू से ही था। तो ऐसा होता था कि गर्ल्स मॉनिटर हमेशा मैं बनती थी बहुत ही ज़्यादा टाइम, और बॉयज़ मॉनिटर वो बनता था, ठीक है? तो कभी भी हमारी मॉनिटर होने के बावजूद हम लोग की कभी बनी नहीं, हमेशा हम मतलब दोनों लड़ाई ही करते थे, जब जब भी बात होती थी बहस ही होती थी। और जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ वो था रिलेशन में स्टार्टिंग टाइम से, स्कूल ही टाइम से 7-8 क्लास में, शायद 6 क्लास से वो उसके साथ था। तो शुरू से ही हमको नहीं पसंद था, वो उससे झगड़ा होते ही रहता था, तो ज़्यादा वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। तो एक बार जब बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद मैं यहाँ आई रांची। तो रांची आने के बाद कुछ स्कूल का काम था, जिसकी वजह से मुझे बोकारो जाना पड़ा, इस बोकारो तेनुघाट जाना पड़ा। जो नए हैं वीडियो में वो उनको मैं बता देती हूँ, पहले मैं नहीं बता मतलब इससे पहले तो मैं नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी मैं तो बता रही हूँ कि बोकारो साइड एक जगह है तेनुघाट, वहाँ डीएवी है। तो उस डीएवी में मैंने 10th वहाँ मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद 11th-12th मैंने रांची में 11th-12th मैंने रांची में किया। तो कुछ वैसे ही डॉक्यूमेंट की मुझे ज़रूरत थी, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है कौन सी सर्टिफिकेट मुझे लेने के लिए जाना था तेनुघाट। तो मैं तेनुघाट गई थी अपनी, मतलब फिर मेरी यहाँ की फ्रेंड थी वो लोग के साथ में गई थी, और वहाँ जाने के बाद मेरी फ्रेंड है दिव्या, तो मैं दिव्या के घर में रुकी थी। तो वहाँ तेनुघाट में डैम है, ठीक है? तो डैम हम लोग गए थे ऐसे ही इवनिंग के टाइम में, हम सभी गए थे ऐसे ही टहलने के लिए, ठीक है? तो जो वर्षा है, सॉरी नाम नहीं लेना था लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ, ले लिया गलती से, अब नहीं लूँगी। जो मेरी फ्रेंड है, जिसके जो लड़की की मैं बात कर रही हूँ उसकी गर्लफ्रेंड, वो भी आई थी। मतलब ऐसे ही हम लोग का, अब वो मेरी फ्रेंड है तो फिर बुलाया गया था। मतलब सब हम यही सोचे थे कि जैसे एक रात अगर रुक रहे तो फिर शाम में हम लोग सब मिल लेते हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं वापस आ जाऊँगी रांची। तो जो मेरी फ्रेंड है वो आ गई थी मिलने के लिए मेरे से, वहाँ तेनुघाट डैम आ गई थी। तो उसने उस लड़के को भी कॉल किया कि मैं यहाँ आ गई हूँ, वो भी उसी साइड रहता था, तो वो भी आ गया। तो ज़्यादा शाम हो गया, ज़्यादा शाम मतलब 4 के सॉरी शाम के 5 या 5:30-6 लगभग यही कुछ हो रहा होगा। तो उसने उससे बहुत डाँटा कि इतना शाम में तुम इससे मिलने के लिए आई हो, क्यों आई हो? इतना शाम में तुमको नहीं आना चाहिए था। मतलब एक होता है ना कि पूरा वो उसका गार्डियन बन गया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको नहीं आना चाहिए था। जैसे उसके पास कुछ दिमाग नहीं है, वो अपना दिमाग घर में छोड़ कर के आई है उसके भरोसे, और वो उसको बताएगा कि आगे क्या करना है और क्या गलती की है, सब वो उसको बताएगा। तो आकर के वो पूरा हम ही लोग के सामने हाँ, तो वो बताने लगा उसको कि मतलब पूरा गार्जियन बन के कि तुम क्या गलत की हो, क्या नहीं की हो, तुमको नहीं आना चाहिए था इतना शाम में, तुम अभी आकर के गलत की हो। और उसके साथ ही में वो एक लाइन बोल गया जिसकी वजह से अभी तक, मतलब उस बात को लगभग 5, 6, 7, 8, लगभग 8 साल हो गया है उस बात को, लेकिन अभी तक वो मेरे दिल में तो नहीं बोलूँगी, मेरे मन में अभी तक वो अटका हुआ है कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। तो उसने बोला था मम्मा, हाँ, तो उसने बोला था मुझे कि मेरे तरफ पॉइंट करके उसको बोला था कि इसका तो गार्जियन नहीं है, तुम्हारा भी गार्जियन नहीं है क्या? तो वो पूरा गार्जियन बनने के लिए आया था उसका, तो ये डायलॉग बोल कर के चला गया। उसको तो अभी तक याद नहीं होगा, लेकिन ये जो वो बोला था उसको, वो सबके सामने बोला था, जिसकी वजह से सबके सामने बोले या अकेले में बोले, वो पॉइंट ये बोला था जिसकी वजह से अभी तक वो मेरे मन में चुभ रहा है काँटे की तरह। और इसकी वजह से वो जो लड़का है वो भी चुभता ही है हमको शुरू से, स्टार्टिंग से। तो एकदम वो तो पसंद नहीं, तो उसी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ठीक है, मेरा गार्जियन उस टाइम पे भी था, गार्जियन इस टाइम पे भी है, और मैं वहाँ पे कुछ काम से गई थी और तुमको नहीं पता कि फ्रेंडशिप क्या होता है, तो फिर तुम अपना समझो, इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। और मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, और वहाँ पे सभी जो थे वो हमारे फ्रेंड्स ही थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे जितने भी थे, तुम्हारे नहीं थे। तो तुम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था तुमको अपने पास ही रखना चाहिए था, तुम उसको बोले लेकिन मेरे बारे में बोले। तो आइंदा से याद रखना, भी इतने साल के बाद मैं ये बात बोल रही हूँ, लेकिन
अभी भी सुनने में आता है कि वो मेरे बारे में बोलता है कि वो मुसलमान से शादी की, पता नहीं कैसे रहती होगी और गलत की मुसलमान से शादी करके। तो मैं बता दूं कि गार्जियन मेरा उस टाइम पे भी था, गार्जियन मेरा इस टाइम पे भी था। फ़र्क है कि गार्जियन उस टाइम पे मेरे पापा थे, जो तुमसे कंपेयर नहीं किया जा सकता कि वो कितने अच्छे थे, और जो इस टाइम पे मेरे गार्जियन हैं वो भी कितने अच्छे हैं तुमसे, ये भी मैं कंपेयर नहीं करना चाहती। हाँ, तो अभी मुझे सुनने में ये आता है कि अभी भी वो मेरे बारे में बात करता है, उसका भाई भी बात करता है, और वो लोग ये बोलते हैं कि मुसलमान से शादी हो गया है, उसको नहीं करना चाहिए था, अपने मम्मी-पापा को नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ, चलो ठीक है, मुझे अपने मम्मी-पापा को नहीं छोड़ना चाहिए था, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं हिंदू रिलीजन को छोड़ करके मुस्लिम में आई, ठीक है। लेकिन तुम अपना जो दिमाग है, अपना जो स्थिर दिमाग है तुम्हारा गार्जियनशिप वाला, चलो अपने पास रखना उसको, मेरे तक लाने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ मेरे बारे में बात मत करना, तुम जब बात करते हो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और तुम्हारे बारे में मैं सुनती हूँ कि जानती हो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, ब्ला ब्ला ब्ला, हमको नहीं सुनना है, ठीक है। तो तुम मेरे बारे में बात मत किया करो, और अपनी लाइफ में जितना खुश होना था खुश हैं, आगे भी रहेंगे, बस तुम्हारी नज़र नहीं लगनी चाहिए, और किसी की भी प्लीज़ कोई नज़र मत लगाना मेरी लाइफ में। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और आगे ज़्यादा मैं तुमको इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी। तो बेटर होगा कि तुम जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तुम अपने ही पास तक रखा करो, दूसरे को मत बताया करो, क्योंकि घूम फिर के मेरे तक बात पहुंच ही जाता है। तो प्लीज़ मत बोलना, किसी के भी सामने मेरे बारे में बात मत करना प्लीज़। तो गाइज़ आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा कुछ मैं सुनी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैंने अपनी भड़ास जो है यहाँ निकाल दी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो, ये इस वीडियो के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक। एंड अगर आपको मुझे सजेशन देना है कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, कैसी वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।